वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा, टीएमसी और बीजेपी सांसदों में झड़प, अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त कहासुनी। बीजेपी सांसद से बहस के बाद गुस्से में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल टेबल पर फोड़ी, हाथ में 4 टांके लगे। हंगामे के बाद तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी पर एक्शन, जेपीसी की अगली बैठक से सस्पेंड किए गए। ब्रिक्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से की मुलाकात, रूस और भारत के संबंधों को बताया ऐतिहासिक। मोदी ने कहा, कजान में कॉन्सुलेट खुलने से रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी का बयान, हर समस्या का समाधान बातचीत से होना चाहिए, भारत शांति का समर्थक है। मोदी बोले, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान, ब्रिक्स ने बनाई है एक अलग पहचान, लेकिन इसमें सुधार के लिए अहम फैसले लेने होंगे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म, चीन ने भारत के साथ समझौते की पुष्टि की। जून 2020 से एलएसी पर चल रहा था गतिरोध, पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटी दोनों देशों की सेना। एलएसी पर बनी सहमति के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करना चाहते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले, अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। एलएसी पर पेट्रोलिंग पर बनी सहमति के बाद हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल का किया दौरा, आतंकी घटना के बाद सुरक्षा बलों से की मुलाकात, जाना हाल। वायनाड संसदीय उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा, कश्मीर हमले पर नहीं खुली राहुल की जुबान, बांग्लादेश और तेलंगाना में मंदिर तोड़े जाने पर भी रहते हैं चुप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आखिरी दिन, किशनगंज में गिरिराज सिंह ने किया रोड शो, जनसभा को किया संबोधित। नहीं थम रहा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला, आज फिर इंडिगो और एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस के 54 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। आज इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, कॉल से वेरीफाई करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। इंडिगो के साथ साथ विस्तारा की भी 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी, विस्तारा प्रवक्ता का बयान, सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का कर रहे हैं पालन। देश भर में सीआरपीएफ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली के 2, हैदराबाद के एक स्कूल को ईमेल के जरिए मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद सीआरपीएफ स्कूलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक सभी स्कूलों की सुरक्षा सख्त। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम आवास के रेनोवेशन पर टैक्स पेयर के पैसों के दुरुपयोग का आरोप। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन में फूट, सपा ने कांग्रेस के खिलाफ बुधनी विधानसभा सीट में उतारा उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मांगी थी 2 में से 1 सीट। मुंबई में कई जगहों पर लगे योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर पर योगी का चर्चित बयान, बटेंगे तो कटेंगे लिखा। लखनऊ में सीएम योगी ने सिल्क एक्सपो 2024 का किया उद्घाटन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न अवार्ड भी किए वितरित। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की, लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। झारखंड चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, झारखंड में एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी, विपक्ष हार की ओर बढ़ रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुइस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल, सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम मोदी ने अमित शाह को उनके जन्मदिन पर दी बधाई, लिखा, उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने में समर्पित किया, उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिवस की बधाई, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। हरियाणा सीएम सैनी ने पंचकुला में सिविक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, अस्पताल में वार्डों का दौरा किया, मरीज से भी की मुलाकात। सपा नेता एसटी हसन ने एनसीपीसीआर की सिफारिशों को सांप्रदायिकता पर आधारित बताया, कहा, देश में अशांति के लिए एनसीपीसीआर ऐसे सिफारिश देते हैं।
पंजाब सीएम भगवंत मान ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। 2015 के बेअदबी मामले में केस चलाने की इजाजत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में भूटान के पीएम शेरिंग तोगबे से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंगहेन दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोची पहुंची रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी। बेड़े में रूसी पनडुब्बी उफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल। भारतीय नौसेना ने किया गर्मजोशी से स्वागत। फलस्तीन के लोगों के लिए भारत ने भेजी मानवीय सहायता की पहली खेप 30 टन दवाइयां और खाद्य पदार्थ भेजे गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नवनियुक्त अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने संभाला। अधिकारी सचिन वाजे को राहत। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत। अनिल देशमुख के कहने पर कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए की उगाही मामले में बेल। हालांकि मनसुख हिरेन हत्या और एंटीलिया विस्फोट मामले में अभी जेल में बंद रहेंगे सचिन वाजे। नागपुर के इतवारी स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस हुई डिरेल। 2 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डिरेल होने के बाद शालीमार एक्सप्रेस के डिब्बों को कराया गया खाली। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। मुंबई से शालीमार जा रही थी एक्सप्रेस। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एटीएम में गड़बड़ी कर लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से 50,000 रुपए बरामद। एनकाउंटर को लेकर यूपी डीजीपी ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया। कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सुनिश्चित हो। 2017 के गाइडलाइंस का कड़ाई से हो पालन। यूपी के उन्नाव में मंदिर निर्माण को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष में बनी सहमति। जिला प्रशासन के दखल के बाद सुलझा मामला। उन्नाव के रानीपुर में आपसी सहमति के बाद शिव मंदिर का निर्माण कार्य शुरू। मंदिर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्ट पर भारी हंगामा। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अब तक 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आपत्तिजनक पोस्ट पर मुस्लिम समाज में नाराजगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 41 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिखा पत्र। हरियाणा, यूपी और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों से की अपील। दिल्ली में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को कहा। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। हरियाणा के कैथल में पराली जलाने के 123 मामले। 63 किसानों पर 1,57,500 रुपए का लगा जुर्माना। 22 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी उच्च स्तर का है प्रदूषण। कालिंदी कुंज में पानी के तेज प्रवाह के बावजूद दिखा जहरीला झाग।